अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल अमीन एंड वेलकम टू पढ़ो और पढ़ाओ। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। कि क्रिमिनोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इम्पैक्ट क्रिमिनोलॉजी इज हैविंग ऑन आवर सोसाइटी। सो बेसिकली इन क्रिमिनोलॉजी वी आंसर टू मेन क्रिमिनोलॉजिकल क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन क्या हैं, देखें, एबिलिटी टू कमिट क्राइम इज इन एवरीवन। क्राइम करने की जो सलाहियत है वो सबके अंदर है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोग वो क्राइम करते हैं और कुछ लोग उस क्राइम को नहीं करते। वाई सम पीपल कमिट क्राइम्स वाइल अदर्स डू नॉट, कि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल उस क्राइम को करते हैं और कुछ सेक्शन ऑफ पीपल उस क्राइम को क्यों नहीं करते। वाई क्राइम रेट्स आर हायर इन सम प्लेसेस बट नॉट इन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे क्राइम रेट इतना ज़्यादा है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे क्राइम रेट ना होने के बराबर है। ऐसी कौन सी वजह है? सो बेसिकली इन क्रिमिनोलॉजी वी फोकस ऑन दीज टू मेन क्रिमिनोलॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। और क्रिमिनोलॉजी का इसके अलावा जो फोकस है वो है कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनलिटी को फाइंड करना, कि ऐसी क्या वजूहात हैं जो लोग क्राइम करते हैं और इस इंसिडेंस ऑफ क्रिमिनलिटी को कम से कम कैसे किया जा सकता है। इसके अंदर हम कौन से वो मेजर्स और कौन से वो प्रिवेंशन इख्तियार कर सकते हैं जिसकी वजह से क्राइम रेट को कम से कम किया जा सके। कुछ के मुताबिक जो होता है, जो क्रिमिनल्स हैं उस सोसाइटी के अपने एक्ट के नतीजे में बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जब किसी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स को खाना नहीं मिलेगा, जब उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी नहीं होंगी, जब उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी को करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब यूथ को इतना पढ़ने के बावजूद उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो वो क्या करती हैं, एज अ रिज़ल्ट वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और स्ट्रीट क्राइम्स करना शुरू हो जाते हैं। कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर है वो इंसान के अंदर उसकी फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। कि इंसान के अंदर जो कुछ मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो वो बाय बर्थ डेवलप हुई होती हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से वो एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ जाता है, ठीक है। कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्राइम जो है वो इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है। आजकल तो हर बंदे जैसे बदमाश बना हुआ है, टिकटॉक के ऊपर देखा ही आप लोगों ने, तो उनको कोई फोर्स तो नहीं ना करता कि गन्ने पकड़ पकड़ के वीडियो बनाओ, वो खुद करते हैं। हालांकि ये गलत चीज़ है लेकिन वो खुद करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्राइम इज़ अ फंक्शन ऑफ रेशनल चॉइस थ्योरी। रेशनल चॉइस थ्योरी क्या कहती है कि इंसान कोई भी एक्ट जो करता है वो अपनी सोच समझ के करता है, कि उसको पता होता है वो क्या कर रहा है, कि इसके नुकसान क्या होंगे, उसके फ़ायदे क्या होंगे, उसको सब पता होता है और वो जानबूझ के हरकत कर रहा होता है। तो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनोलॉजी के अंदर हमारा जो क्रिमिनोलॉजी का फंक्शन है, जो इसका पर्पस है वो क्या है, कि रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डेलिक्वेंसी एंड क्राइम, कि क्राइम और डेलिक्वेंसी को जितना कम से कम किया जा सके वो करें। क्रिमिनोलॉजी का दूसरा जो फोकस होता है वो होता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जितना इफेक्टिव बनाया जा सके, इसको जितना रैशनल बनाया जा सके, इसको जितना मुनसिफ बनाया जा सके हमारे जो जस्टिस सिस्टम है। तो क्रिमिनोलॉजी का ये फंक्शन होता है। और क्रिमिनोलॉजी का एक और फंक्शन होता है कि जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव किया जाए। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, कि अगर किसी इंडिविजुअल ने क्राइम कर लिया है तो उसको, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने क्राइम किया है, वो जुवेनाइल है, अब उसको जेल तो नहीं ना भेज सकते, उसको सोसाइटी के अंदर वापस लेके आना है, तो उसकी रिहेबिलिटेशन की जाती है, कि उसको ब्रेन वॉश किया जा सकता है, कि उसको सोसाइटी के अंदर अच्छे तौर तरीके सिखाए जा सकें, ठीक है ना। थोड़ा प्यास लगी हुई है मुझे इसलिए मैं अटक रहा हूँ। तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब आगे हम बात करेंगे क्राइम एंड क्रिमिनल लॉज के बारे में। क्रिमिनल बिहेवियर की जो डेफिनेशन है, कन्वेंशनल डेफिनेशन है, वो है कि वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉज को वायलेट करना, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल बिहेवियर। एंड क्रिमिनल बिहेवियर इज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। के इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो जब आप किसी स्टेट के कानून को फॉलो नहीं करते, इसको क्रिमिनल बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। अब जो क्रिमिनल लॉ की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है कि लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन कंडक्ट
कि कुछ स्टेट ने तरीके बता दिए कि ये तरीके आप लोगों ने इस तरह रहना है, आप लोगों ने कि इन लॉज के ऊपर अमल करना है आप लोगों ने, विच हैज़ बीन आउटलॉड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट ने दिए होते हैं कि सिर्फ आपने इन कामों के ऊपर अमल करना है, विच अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल पर्सनस, जो सबके ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पावर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, ठीक है। लिविंग अंडर पॉलिटिकल अथॉरिटी विच इज़ इन्फोर्स्ड बाय पनिशमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट, के जो पुलिस जो अदारे हैं हमारे, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये उनका काम होता है कि वो इसको लागू करें, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच हैज़ बीन आउटलॉड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल पीपल लिविंग अंडर पॉलिटिकल अथॉरिटी विच इज़ इन्फोर्स्ड बाय पनिशमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय लॉ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉ। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ कंडक्ट के बारे में। इसके अंदर जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो है पॉलिटिकली। पॉलिटिकली ये वाला जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सली पूरी दुनिया में के पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब के अंदर, उन सब क्रिमिनल लॉ के अंदर ये शामिल है। पॉलिटिकली का मतलब ये होता है कि जितने भी कानून हैं, जितने भी लॉज बनते हैं, उनको कौन बनाता है? वहाँ की स्टेट, वहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। जितने भी कानून होते हैं उनको पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाती है। और दूसरा क्या है? स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली का मतलब होता है कि हर क्रिमिनल लॉ कंडक्ट के अंदर किसी भी हर क्राइम की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि अगर किसी इंसान ने ये वाला एक्ट किया है तो वो क्राइम है, ठीक है। और हर वो एक्ट जिसकी अगर पनिशमेंट नहीं है, एवरी एक्ट विच इज़ नॉट पनिशेबल इट इज़ नॉट क्राइम, हर वो एक्ट जिसकी अगर कानून के अंदर सज़ा नहीं है तो वो क्रिमिनल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकली हर एक्ट की क्रिमिनल लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। अगर वो डेफिनेशन, अगर कोई ऐसा अमल हुआ है, कोई ऐसा कानून हुआ है जो समझ नहीं आ रही है हमारे पीनल कोड के अंदर, उसकी एक प्रॉपर उसकी सज़ा नहीं है, तब उस सज़ा का फैसला करना, उस केस का फैसला करना ये जज का काम है, ठीक है। अब तीसरा आता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं it should be applied equally uniformly to all individuals living in state irrespective of their power, irrespective of their status, ठीक है। किसी इंसान के पास अगर ज़्यादा पैसा, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो जो मर्ज़ी करता फिरे, कि गरीब को ज़्यादा सज़ा दी जाए, अमीर को कम सज़ा दी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारे जितनी भी पुलिस है, हमारी जितने भी इस तरह के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इस तरह नहीं कर पाती। हर इंडिविजुअल को उसके स्टेटस, उसके पैसे, उसके पावर के लिहाज से देखा जाता है, फिर उसके साथ ट्रीट किया जाता है। क्या कभी आपने देखा कि किसी गरीब इंसान को और अमीर इंसान को एक बराबर सज़ा दी जाए? नहीं ना। तो इस अमल को हम कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन, कि किसी भी इंसान को उसके पावर और स्टेटस के लिहाज से जो पुलिस वाले वो देखते हैं, फिर उसको देखते हैं। ये नहीं देखते कि इसने ये मुजरिम किया है, इसने ये कानून तोड़ा है, उसको देखते हैं कि यार ये अमीर बंदा है, इसको फिर उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। दिस एक्ट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन। अब चौथा जो है पीनल सेक्शन, सज़ा का तयन करना। अब हर पीनल कोड के अंदर, हर क्रिमिनल लॉ के अंदर जो सज़ा होती है, जो भी एक्ट होता है उसकी सज़ा भी दी गई है, ठीक है। अगर किसी ने चोरी की है तो उसको जी इतने साल की कैद होगी। अगर किसी ने कत्ल किया है जिसको सज़ाए मौत होगी। तो ये सब कुछ हमारे पीनल सेक्शन के अंदर तय। और हर वो एक्ट जो जिसकी सज़ा नहीं है तो वो क्रिमिनल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं क्रिमिनल लॉ कंडक्ट के। एंड दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये प्रॉपरली एप्लीकेबल हो। और ये सब एप्लीकेबल कहाँ हो सकते हैं? किसी आइडियल स्टेट के अंदर, ठीक है, किसी भी आइडियल स्टेट के अंदर। और आइडियल स्टेट ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज़ आइडियल हो, किसी ना किसी चीज़ के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है। तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड विच आर ओनली एप्लीकेबल इन आइडियल स्टेट, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।